जय माता दी। भाई हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं और निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के लिए जो लेवल दिए थे, निफ्टी की जो एंट्री हुई थी, पहले मेरा प्लान था निफ्टी के मैं इस लेवल के ऊपर बाई करूंगा कॉल साइड। ठीक है, टारगेट हाई के आसपास का था जो कल का हाई था, और इसके नीचे निकलने पर मैं करूंगा पुट साइड की एंट्री। तो कुछ नहीं हुआ, काफी देर तक इसने टाइम पास किया, अराउंड 9:15 से लेके 9:45 आधा घंटा टाइम पास किया, और जैसे ही फिर यहाँ से निकलने लगा तो यहीं पर एक मैंने एंट्री की थी 280 के आसपास कहीं। और पहले टारगेट एक्सपेक्ट किया था जो इसका हाई था, जो ओपनिंग हाई था वो वाला, फिर ये वाला जो ऊपर हाई था ये वाला। अब ये क्या था, ये अगर 340 से देखे 350 तक जो पूरी रेंज थी वो थी सेलिंग साइड के लिए, मतलब कंप्लीटली वो हाई था आपका 1 2 3। कल भी एक हाई मारा था उसने, तो ये कंप्लीट क्या था, हायर साइड था। जब भी प्राइस यहाँ पे जाता है उसको रिजेक्शन मिल रहा है वहां से देखने के लिए, तो आज भी ऐसा ही हुआ। आज भी एग्जैक्टली वहां से उसे रिजेक्शन देखने को मिला और बहुत स्पीडली रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, वहां से रिजेक्शन देखने के बाद ऐसा मिला कि जो लो था वो भी खत्म हो गया कल का। ठीक है, एक ट्रेड हमने जो है यहाँ से लिया था, जैसे ही इस लो के नीचे निकला तो यहाँ पे लिया था, इसके नीचे निकलने के बाद। और ट्रेड लिया था हमने एक जो है यहाँ पर, जब ये हैमर बना ना 5 मिनट में, हैमर बना, मैंने ये ऊपर तो जाने से रहा, बिल्कुल भी कोई बाइंग नहीं दिख रही। जब इतनी हैवी सेलिंग आ चुकी है तो इट मीन इसके कुछ ना कुछ न्यूज ऐसी है जिसकी वजह से ये डाउन साइड और भी जाएगा। अदरवाइज तो इतना मूवमेंट देने के बाद यहाँ 2480 2470 और उधर 300 पॉइंट के आसपास मूवमेंट देने के बाद, 350 मूवमेंट देने के बाद, थोड़ा सा तो कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनती, कहीं तो सस्टेन करता, कहीं तो रुकता, कहीं तो बायस बढ़ाता। बट नहीं यार, इतनी हैवी सेलिंग दिख रही है तो मतलब ऊपर जाने का तो कोई मतलब है नहीं। कॉल साइड का तो अपना कोई प्लान ही नहीं था कि हम लोग कॉल साइड कुछ देखने वाले हैं। जहां जाता जाने दो ऊपर की तरफ, जहां से सेलिंग मिलेगी वहां से सेल लेंगे, वहां से पुट लेंगे। इसी पे यहीं पे ले लिया था, तो उसने करीब करीब शायद 50 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया था ऑप्शन ने, उतना काफी था। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिया जो यहाँ तक मिला। फिर जो है फिर जो है लिया गया आपका यहाँ पर कहीं, यहाँ पर लेने के बाद यहाँ तक एक मूवमेंट मिला था ठीक से। फिर भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक हुआ। ओके, तो जहां जहां मूवमेंट मिला कुछ, हमने वहां वहां निफ्टी को छोड़ा नहीं। निफ्टी की सारी जो भी पुट साइड मिल रही थी ट्रेड, कॉल साइड का अपना कोई प्लान ही नहीं था कि मैं कॉल साइड जाने वाला हूँ बिल्कुल भी, और सिर्फ पुट साइड का प्लान था कि पुट साइड भी जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे मूवमेंट अच्छा मिला। ओके, ये लिए थे बस लाइव मार्केट में। फिर जब ये कल के लोग के नीचे तो मैंने लेवल डाले ही नहीं थे, किसी को भी नहीं दिए थे, खुद भी नहीं डाले थे। बस जब नीचे निकल के आया तो लेवल डाले। तो ये पूरा एक मार्क किया था मैंने इधर में 860 से लेके 920 तक का रेंज, यानी ये यहाँ तक आना चाहिए निफ्टी को वहां से निकल के। और यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है वापस जाए, तो वापस तो ऐसा ज्यादा कुछ गया नहीं, बाउंस बैक तो ऐसा कुछ ज्यादा मिला नहीं है। हाँ, अगर देखें तो ये 873 का लो मारने के बाद जो गया था ऊपर 24,000 तक, तो ये काफी था खैर, बट ये बहुत फास्ट मूवमेंट था, स्लो तो था नहीं कुछ। तो ये ओवरऑल मूवमेंट रहा आज का निफ्टी का, सुपर मूवमेंट था और बहुत अच्छा पैसा दिया लोगों को, और हो सकता है बहुत सारे लोगों का लिया भी हो, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इतना नीचे आ गया तो कहीं से तो कोई बाइंग मिलेगी, जो भी ग्रीन कैंडल मिलेगी उस पर ले रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका टाटा बाबा कर दिया होगा आज इसने। ठीक है, और अभी हम लोग कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं हमारे पास। कल के लिए लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं वो ये हैं आपका। अगर अपसाइड से मैं शेयर करता हूँ तो अपसाइड से जो लेवल है 24,348 366। ठीक है, उसके बाद है 24,296 24,230 24,174 160 24,92 24,008 23,958 और 23,922 23,873 23,787 23,722 708 23,650 23,585 और 23,516। ये मैंने कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं कल के लिए, जो कल की प्लानिंग है ट्रेड करने के लिए। हो सकता है मूवमेंट ठीक ठाक कोई और जैसे आज मिला है, आज वीकेंड में भी ऐसा कुछ मिल जाए। साथ में एक ट्रेंड लाइन देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलने के बाद में 873 के नीचे जैसे ही निकलता है एक एंट्री हम लोग डाउन साइड की यहाँ पर करेंगे। ओके, अपसाइड के लिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई प्लान नहीं देख रहा जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ के ऊपर। ठीक है, बेस्ट होगा कि इसको सस्टेन करना है तो ये सस्टेन करे आपके इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब जाके मैं अपसाइड। ऐसा नहीं मुझे यहाँ से कोई मेरा सेटअप बनेगा तो मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बट क्वांटिटी छोटी लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे भी अगर ओपनिंग हो जाती है 915 914 समथिंग ऐसी क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पे भी आके कोई कुछ भी अगर बाइंग के लिए मेरे को सिग्नल मिलता है, कोई भी मेरी स्ट्रेटेजी जो भी मेरा फॉर्मूला फिट होता है,
अप्लाई होता है तो मैं यहाँ पुट कॉल साइड भी ट्रेड करूंगा, बट क्वांटिटी कम रखूंगा, क्वांटिटी ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखूंगा। ठीक है, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहने वाला है वो भाई यही है कि मैं अपसाइड के लिए जो ट्रेड लेने वाला हूँ वो बाद ही में लूंगा, जब ये 24,175 के आसपास या ऊपर उसके सस्टेन करने लग जाएगा। उससे पहले बिल्कुल कोई प्लान नहीं है कि मैं कॉल साइड की कोई एंट्री करने वाला हूँ। ठीक है, ये साथ में देखिए ऊपर से दो ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, तो वो इंडिकेट करता है 2492। ठीक है, 2492 के ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ तक चला भी जाए, बट मैं उसके लिए भी प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ अपसाइड के लिए। मैं लूंगा तो नीचे से कुछ पकड़ मिलेगा तो पकड़ूंगा, अदरवाइज मैं ऊपर की तरफ कुछ पकड़ने वाला ऐसा नहीं हो। इसका अगर मैं 50% मार्क करता हूँ तो ये निकल के आता है, जिससे कि एक लेवल मुझे ये मिल जाएगा। देखो 50% हर किसी लेवल के बीच में ऑलमोस्ट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट के आसपास का जो लेवल रहता है वो अच्छा काम करता है, और उससे ज्यादा होता है तो कहीं कहीं बीच में से वापस होता हुआ मैंने देखा कई बार। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ 30% 30 रुपये का 30 पॉइंट का मिल रहा है हमें आपको एक लेवल, तो बहुत अच्छा है। 30 32 35 कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं बीच में से उसके वापस हो जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में वही प्लान है कि अगर फ्लैट ओपन होके भी इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है ना फर्स्ट 590 कैंडल भी, तब भी मैं डाउन साइड के लिए चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी मुझे डाउन साइड के लिए मिल जाएगा कुछ ना कुछ मोमेंटम, कुछ ना कुछ ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लान कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग रहने वाली है। गैप अप हो जाएगा कोई इशू नहीं है, गैप अप हो जाए 200 300 पॉइंट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इस एरिया में कहीं पर 24,100 24,150 के बीच में कहीं भी अगर गैप अप मिलता हुआ दिखता है मुझे, तो भाई यहाँ पर सस्टेन करेगा तो ठीक है। अगर सस्टेन नहीं करता, अगर पहली कैंडल में मुझे दूसरी कैंडल में कोई सेलिंग दिखती है तो उसके नीचे ही मैं सेल कर दूंगा, और टारगेट तो मेरे सामने है ही है, कहाँ तक पॉसिबिलिटी है उसकी जाने की, तो वहां तक के लिए आराम से होल्ड करेंगे। ओके, और कोई क्वेरी कोई डाउट रहता तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी। ओके दोस्तों।